ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा वैशाख मास के द्वितीय अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में धूप से तपे हुए और थके मादे ब्राह्मण को श्रमनाशक सुगंध पलंग देकर मनुष्य कभी भी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों को नहीं पाता, उनके कष्टों को नहीं पाता है। हे राजन, जो व्यक्ति वैशाख मास में ब्राह्मण को पलंग दान करता है, उसके जन्म और मृत्यु के ये बंधने इनसे मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है। हे राजन, जो व्यक्ति वैशाख मास में ब्राह्मण को पलंग दान करता है, साथ ही पहनने के लिए वस्त्र और बिछौने देता है, उस व्यक्ति के हर प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और इसी जन्म में हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त होता है। उनकी गृहस्थी में कभी कोई परेशानी नहीं आती, ना ही धन की परेशानी आती है, ना ही और परेशानी आती हैं, और वह व्यक्ति सदा ही धनवान होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे राजन, वह उसी जन्म में सब भोगों को भोग कर संपन्नवान होता है, समस्त पापों से रहित होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई साक्षात भगवान विष्णु के शयन के समान मानी जाती है। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्रा से युक्त ब्रह्मलोक में निवास करता है, विष्णु लोक में निवास करता है और मुक्त हो जाता है। निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है और वह निंद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो व्यक्ति चटाई का दान करता है, वह सीधा विष्णु लोक को जाता है। चटाई पर सोने वाले को निंद्रा आती है, निंद्रा से थकावट दूर होती है, शरीर को सुख प्रदान होता है और फिर उसकी आत्मा से दुआ निकलती है। इसलिए चटाई का दान करने वाला सीधा बैकुंठ लोक को जाता है। हे राजन, धूप से कष्ट पाई श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सुगमतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता करता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। वैशाख के महीने में वस्त्र दान, जूता दान, छत्री दान, चंदन का दान, चटाई का दान, एक एक दान का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति गोरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह हर प्रकार का सुख और वैभव और शांति प्राप्त करता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोगों का अधिपति होकर के राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। हे राजन, जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की प्राप्ति होती है, उसे उत्तम पुत्र प्राप्त होते हैं, उनका कुल का यश गान होता है। हे राजन, जो व्यक्ति सड़क के किनारे जहाँ पर राहगीर आते जाते हों, गर्मी के मौसम में प्याऊ लगवाता है और उसके प्याऊ से जितने व्यक्ति जल पी कर के जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उतने ही जन्मों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तर्क दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मादे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए।
जो व्यक्ति ब्राह्मण को, थके मादे ब्राह्मण को मट्ठा दान करता है, छाछ का दान करता है, वह व्यक्ति महान होता है। उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वह श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गौघृत अर्पण करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। हे राजन, जो व्यक्ति वैशाख मास में छाछ का दान करता है, जैसे रास्ते में कोई ब्राह्मण जा रहा है, उसे गर्मी लग रही है, थका मांदा है, उसे घर पर बैठा करके छाछ का दान दीजिए, छाछ पिलाइए, उसे शीतल जल पिलाइए, शरबत पिलाइए, उसके लिए वस्त्र दान दे दीजिए, हो सके तो थोड़ा सा चावल का दान भी करिए। इससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है और वह भी लोग विष्णु लोक में जाकर के आनंद पूर्वक निवास करता है। हे राजन, जो दिन के ताप की शांति के लिए सायकाल में ब्राह्मण को दान करता है उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उसके पितर प्रसन्न होकर के उसे अमृत पान का अवसर देते हैं। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 घड़े दान करने का पुण्य प्राप्त पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांच के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये सब 8 बातें त्याग देनी चाहिए। हे राजन, वैशाख मास में तेल लगाना, शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। वैशाख के महीने में दिन में सोना नहीं चाहिए, कांच के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, खाट पर सोना नहीं चाहिए, घर में नहाना यानी बाहर जाकर के नहाना चाहिए, निषिद्ध पदार्थ जैसे अंडा, मांस, मछली आदि के सेवन, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, जो व्यक्ति रात में खाना खाते हैं वह अशुभ माना जाता है। इन 8 कामों को त्याग देना चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पत्ते पर भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है वह 3 जन्मों के पापों से छूट जाता है। वीडियो को शेयर करें।